जय मसीह के मित्रों, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से आज हम अब्राहम के बारे में सीखने जा रहे हैं। जबकि उसकी उम्र 99 बरस की थी। परमेश्वर पिता के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। मूसा की आयु 120 बरस की थी। ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी, ना शरीर का बल घटा था, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। और उत्पत्ति 17:1 में परमेश्वर पिता अब्राहम से कह रहे हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं वो सिद्ध होते जाते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। और जब आप अकेले में भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहते हैं और अपनी उपस्थिति से आपके जीवन के अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। और इसलिए हम धीरे धीरे मसीह जीवन में सिद्ध होते जाते हैं। जैसे पौलुस कहते हैं, यह नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, और जिसके लिए दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था और मेरा जीवन बदल गया। मैं लोगों को, मसीहों को सताने वाला था और मैं खुद मसीह का प्रचारक बन गया। और अब मैं सताव सहता हूँ और स्वर्गीय निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वो भी धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर वचन में, प्रार्थना में सिद्ध होते जा रहे हैं। और यदि मैं और आप भी ऐसा करेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको भी आशीषों के फलों से भर देंगे। यशाया की पुस्तक उसमें 43वें अध्याय में बहुत शानदार बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर याकूब से क्या कह रहे हैं, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जब जब हम जीवन में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं, उनसे जूझ रहे हैं, खुदावंद के चरणों में आ जाइए। जक्कई खुदा के चरणों में आया और उसने उद्धार प्राप्त कर लिया। शिष्य प्रभु के चरणों में आए, वो बहुत बड़े संदेश वाहक बन गए। खुदावंद यीशु मसीह के दाऊद परमेश्वर के चरणों में आया और वो पशुओं को चराने वाला छोटा बालक इज़राइल की कलीसिया का एक बड़ा राजा और चरवाहा बन गया। मूसा ने अपने राजकीय ठाट बाट को छोड़कर महल को छोड़ दिया और परमेश्वर पिता को के पीछे चलने लगा और धीरे धीरे वो सिद्ध होता गया। परमेश्वर के पीछे चलना अनंत जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ना है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए फलों से फलवंत होना है। और इसलिए हमें डरना नहीं, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो हमें नाम लेकर बुलाते हैं। एक बड़ी खास बात है, परमेश्वर ने हम में से हर एक का अलग अलग नाम रखा है और वो नाम मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनता है। यदि हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 62वां अध्याय, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 नाम आए हैं। एक नाम है हेप्सिबा और दूसरा है व्यूला। और मैं पद 2 और 3 को आपके सामने रखना चाहता हूँ। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। यहोवा के मुख से हमारे लिए एक उद्धार का नाम निकलेगा। हम छुड़ाए हुए कहलाएंगे और यहोवा के लगाए हुए बांझ वृक्ष कहलाएंगे और हम 12 महीने फलवंत रहेंगे। हम उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। तीसरे पद में लिखा है यशाया 62, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि व्यूला कहलाएगी। ओ व्हाट अ जॉय थ्रू द greatest and everlasting love of God, the word of God। यशाया 43 में हम 2 बातें और सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर हमें बचाने वाला है, उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, एक नया नाम देने वाला है और बचाने वाला है। यशाया 43 2 और 3 में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा
और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। सदरक मेशक अबेदनगो नबूकदनेस्सर की आज्ञा से आग में डाल दिए गए, लेकिन परमेश्वर के पुत्र वहाँ पर थे उनके साथ और उनको जरा सी भी शारीरिक हानि ना होने पाई। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। एक और बात सीखेंगे, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। ये कितना बड़ा ट्रेमेंडस वर्ड ऑफ गॉड, ये मुझे और आपको जीवन में आनंद से, आशीषों से और खुशियों से भर देता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल हैं, कीमती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमें पापों से छुड़ा लिया। हम कब तक प्रभु से दूर जाएंगे? आइए इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं, आनंद का जीवन जिएं, शांति का जीवन जिएं और प्रतिदिन के जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हमारे सृजनहार परमेश्वर यहोवा की आशीषों को प्राप्त करते रहें, जय जयकार करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।